हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ रेफरेंस लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से इन रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस टेबल में से वैल्यूज को निकालूंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला है वो हमारा क्या काम करता है। रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय ए टेक्स्टिंग। दोस्तों अगर एक्सेल में कोई भी एक रेफरेंस दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे F6 लिखा हुआ है, यानी F कॉलम हो गया 6 रो हो गई। यहाँ पर H7 लिखा हुआ है तो H कॉलम हो गया 7 रो हो गई। तो एक्सेल में जो भी हमारा रेफरेंस दे रखा है तो उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस रेफरेंस सेल में अगर कोई भी वैल्यू होगी तो हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला उस वैल्यू को हमें निकाल के दे देता है। तो मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखा, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर रेफरेंस टेक्स्ट में यहाँ पर इस रेफरेंस वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर F6 लिखा हुआ है तो F6 पर जो हमारी वैल्यू है वो अप्रैल आ गई है। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा इस टेबल में, तो यहाँ पर देखेंगे F कॉलम हो गया और यहाँ पर 6 रो हो गई। तो यहाँ पर F6 में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर वो अप्रैल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी अप्रैल आ चुका है। ऐसे यहाँ पर H7 में यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो 461 आया है। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा H ये हो गया और यहाँ पर 7th रो हो गई। तो यहाँ पर H कॉलम और 7th रो में जो हमारा आंसर है वो 461 आया है। तो हमारे आंसर यहाँ पर भी 461 आ गया है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे J8 में हमारा आंसर 0 आया। अब मैं यहाँ पर J8 चेक करूंगा, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर J वाला जो कॉलम है वो हमने सिलेक्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से हमारा जो आंसर यहाँ पर 0 आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको R1C1 स्टाइल और यहाँ पर A1 स्टाइल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं F6 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखूंगा, देन ब्रैकेट स्टार्ट, रेफरेंस टेक्स्ट में इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, अब हमें यहाँ पर A1 स्टाइल में करना है तो यहाँ पर मैं ट्रू वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रू वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे F6 के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो अप्रैल आ चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको R1C1 स्टाइल के अकॉर्डिंग वैल्यू को निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में इनडायरेक्ट लिखूंगा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट, रेफरेंस टेक्स्ट में इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर हमें R1C1 स्टाइल के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को निकालना, तो यहाँ पर मैं फॉल्स लिखूंगा, क्योंकि फॉल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर R1C1 स्टाइल के अकॉर्डिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉल्स लिखा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे R10 यानी रो 10 और C8 यानी 8वें कॉलम में यहाँ पर देखेंगे मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 यानी हमारा H वाला कॉलम हो गया और यहाँ पर रो 10th यानी 10th रो हो गई। तो H कॉलम और 10th रो में हमारा जो आंसर यहाँ पर 539 है, तो हमारे यहाँ पर आंसर भी 539 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।